प्यारे बच्चों, आज भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का ये मेरा 11वां वीडियो है। 11वें वीडियो का पार्ट है। इसके पहले 10 हमने कंप्लीट किया, जो शुद्ध रूप से एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक है, जिसको आपको याद करवाने की कोशिश की है। तो आज आइए देखते हैं, इसमें कुछ मुख्य बातें जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। तो ऐसे ही पहली बात तो ये ऐसे कह सकते हैं, सुभाष बाबू किसी की इज्जत करते थे तो वो थे महात्मा गांधी। आप जानते हैं, एक बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने एक रमैया व्यक्ति थे, सिद्धारमैया नाम से, उनको खड़ा किया था कांग्रेस अध्यक्ष पद का प्रत्याशी, और सुभाष चंद्र बोस लड़े। महात्मा गांधी का प्रत्याशी हार गया, सुभाष बाबू जीत गए। लेकिन जब सुभाष उनसे मिलने गए तो महात्मा गांधी ने कहा, सुभाष तुम इस्तीफा दे दो। महात्मा गांधी की इसी बात को मान के सुभाष बाबू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जो किताबों में है। तो इससे आप जाहिर सी बात है जान सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जैसा नेताओं में नेता, जिनकी हैसियत उस समय एक राष्ट्राध्यक्ष के समान थी, वो भी महात्मा गांधी की इज्जत करते थे। उन्होंने उनको राष्ट्रपिता कहा था। तो देखिए, सुभाष बाबू ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अब देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा? तो सरदार कहा था वारडोली सत्याग्रह की जब सफलता हुई। वारडोली गुजरात का एक जगह था जहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह किया, और वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी। इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो आप करिए वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल जो है भाई थे, महिलाओं के भाई बने थे, और महिलाओं की देखिए किस स्थान पे था? वारडोली। तो कर लीजिए, महिलाओं की डोली उठाने में भाई का रिश्ता निभाया उन्होंने, इसलिए महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी। तो महिलाओं की डोली तो महिलाओं ने दी, डोली से याद आएगा वारडोली, और किसको? वल्लभ भाई पटेल को। तो वल्लभ भाई, ये भाई ही थे, महिलाओं ने इनको भाई मान लिया, तो वल्लभ भाई पटेल हुए, इनको उन्होंने सरदार बना दिया। अब आते हैं, देखिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनको ये उपाधि मिली थी, ये दिया था एडोल्फ हिटलर ने, अपने समय का सर्वोच्च तानाशाह, जिसके आगे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आंख से उसके सामने बात कर ले, उसने इनको नेताजी की उपाधि दी थी। तो कह सकते हैं हिटलर ने सुभाष बाबू को अपना नेता मान लिया, नेताजी। अब देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसको तो बड़े आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, गांधी के गोपाल कृष्ण गांधी जी थे। वो क्या मानते थे? वैष्णव मानते थे। वैष्णव जन तो तैने कहिए जो, प्रीति पर आई जाने रे। वैष्णव, अब वैष्णव कौन है? भगवान विष्णु
भगवान विष्णु का रूप कौन है? भगवान कृष्ण। तो इनके गुरु कौन हुए? कृष्ण, यानी गोपाल कृष्ण। गोपाल भी भगवान कृष्ण का नाम हो, कृष्ण तो है, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के हो गए। अब देखिए, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक चीज जान लीजिए, ये बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क का टाइटल दिया गया जर्मनी के एकीकरण के लिए। जर्मनी दो भागों में बटा था, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, दोनों के बीच में एक दीवार थी, लेकिन एक समय दीवार तोड़ के दोनों जर्मनी एक हो गए, इसलिए आज दुनिया में सिर्फ जर्मनी है। तो एकीकरण का जो टाइटल है वो सरदार पटेल को मिलता है, क्योंकि आजादी के बाद गृह मंत्री होते हुए सरदार पटेल ने 350 से ज्यादा रियासतों को एक साथ भारत में विलय कर दिया था। 2 रियासतों ने अलग रास्ता अपनाया था, एक हैदराबाद का निजाम और दूसरा कश्मीर। तो कश्मीर रियासत का हाल आप जानते हैं, अलग तो हुए लेकिन पाकिस्तानी हमलों से बचने के लिए भारत में शामिल होना पड़ा। और हैदराबाद का जो निजाम था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। अब वहाँ की जनता हिंदू थी, तो क्या हुआ, एक साथ पुलिस कार्रवाई करवाया सरदार पटेल ने, और पुलिस भेज के पूरा रियासत को भारत में मिलवा दिया था। इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। यानी भारत का एकीकरण करने वाला व्यक्ति कौन था? सरदार पटेल थे। अब देखिए, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ये तो सीधा सीधा आपके दिमाग में आ जाएगा। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा नाम जिसके आगे जुड़ा हो वह हमेशा शुद्धि ही रहेगा। माँ सरस्वती जहाँ विराजमान होगी वहाँ शुद्धता तो रहेगी। तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? दयानंद सरस्वती। अब देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भारत में किसको कहा जाता है? तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वो व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय के बारे में आमतौर पे हम सब लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि सती प्रथा का अंत इन्होंने ही अपने प्रयासों से करवाया था। असामाजिक सुधार के कई कार्य भी इन्होंने किए थे। तो ये थे राजा राम मोहन राय। तो सती प्रथा खत्म करवा के भारतीय समाज में एक सुधार शुरू किया। तो सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो गए? जागरण के पिता राजा राम मोहन राय। अब महात्मा गांधी को एक टाइटल और मिली थी, उनको अर्धनग्न फकीर कहा जाता था। उनको गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था एक समय, विंस्टन चर्चिल। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कह के चर्चित कर दिया पूरे विश्व में। अब वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उसने जिस व्यक्ति के बारे में टिप्पणी किया वह व्यक्ति पूरे विश्व में मशहूर हो गया कि भारत में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अर्धनग्न है, यानी पूरे कपड़े नहीं पहनता और फकीर की तरह रहता है, वो महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी को ये टाइटल किसने दिया? विंस्टन चर्चिल ने दिया। अब देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है।
तो इसको होता, दरअसल स्वामी विवेकानंद एक युवा सन्यासी थे और अपनी बहुत अल्पायु, लगभग 35 साल की अल्पायु में उनका निधन हुआ था। लेकिन इसी उम्र में तो वो युवा थे, युवा ही मरे। लेकिन भारत की तरफ से विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में जो ऐतिहासिक भाषण स्वामी विवेकानंद ने दिया था, उससे भारत की छवि पूरे विश्व में पहुंची और स्वामी विवेकानंद इन्हीं से युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। तो स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित है। ये देखिए, यंग बंगाल आंदोलन किससे संबंधित है? यंग बंगाल आंदोलन, तो इसके प्रवर्तक थे विवियन डेरिजियो। तो देखिए यहाँ पे है यंग बंगाल, यानी यंग बंगाल, युवा बंगाल। तो युवा बंगाल क्या करेगा? यहाँ लिखा है डेरिजियो। तो युवा बंगाल यानी यंग बंगाल डर के नहीं जिएगा। वो कहे कि डर के ना जियो, डेरी जियो, डेरी डर जियो। विवियन यानी बहादुरी से जियो, डर के ना जियो। तो डर के ना जियो, डेरी जियो, यंग बंगाल के। प्यारे बच्चों, आशा है कि दिमाग में तो बैठ गया होगा। एक बार हम जल्दी सरसरी नजर से पूरी स्टोरी बता रहे हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सरदार पटेल को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के बाद वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा। इसके बाद आता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण। बस यही रखिए, गांधी के गोपाल कृष्ण यानी गोपाल कृष्ण गोखले, इनके राजनीतिक गुरु थे। और भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? बिस्मार्क मतलब देश की एकता के लिए काम किसने किया? तो सरदार पटेल को। इसलिए भारत की एकता में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, रियासतों के एकीकरण में। तो ये हो गए भारत के बिस्मार्क, सरदार पटेल। और इसके बाद शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो शुद्धि कहाँ होगी? जहाँ माँ सरस्वती विराजमान होंगी। तो सरस्वती दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक हुए। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है, यानी जनक कौन है? तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज में तमाम छुआछूत, भेदभाव, स्त्री और सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया था, सती प्रथा का किया था। इसके अलावा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। इसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। और यंग बंगाल का आंदोलन किसने शुरू किया? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे विवियन डेरिजियो। विवियन डेरिजियो, डर के ना जियो। तो इस तरीके से इतने टॉपिक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं और आशा है आपको याद भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अब अगले वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।